हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग वीडियो में लेकर उपस्थित आप सभी के समक्ष क्लास 10th का ये आपका टॉपिक स्टार्ट है, वृत्त संबंधी क्षेत्रफल। इसमें आज हम लोग बात करेंगे। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन दे रखा कह रहा है कि दिए गए चित्र का वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये चित्र हमारे पास डायग्राम बुक में आप लोग को दिया गया है, जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और इसका कोण दे रखा है AOB बराबर 120 अंश। तो कह रहा है कि इसका हमें क्या करना है, वृत्त का ये वृत्तखंड है, वृत्तखंड यहाँ पर लिख लेना आप लोग। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, कंफ्यूज हो जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे वृत्तखंड और क्या त्रिज्यखंड क्या होता है। ये वृत्तखंड है, ठीक ना। दिए गए चित्र का वृत्तखंड का मुझे क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि वृत्त का क्षेत्र त्रिज्या कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर तथा कोण AOB बराबर क्या दे रखा है 120 अंश दे रखा है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन हमारे पास ये डायग्राम हम लोग बना के दे रखा है। ऐसे फिगर बनाए हम लोग। एक O केंद्र वाला एक मैंने क्या बनाया हूँ, एक वृत्त बनाया हूँ। AB इसकी एक जीवा है, एक AB इसकी जीवा है। केंद्र इसको मैंने क्या किया, इस जीवा को मैंने मिला दिया हूँ। तो ये ध्यान रखो क्या बनेगा आपका, दो चीज़ कंडीशन है। एक त्रिज्यखंड बनता है, एक वृत्तखंड बनता है। त्रिज्यखंड क्या बनता है, जो त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ खंड वृत्त का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं, और जो जीवाओं के द्वारा बना केंद्र होता है उसको हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग, ये A B और Y, A B और ये Y वाला ये जो साइडेड एरिया किया हम लोग उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। वो है, वही है वृत्तखंड। और त्रिज्यखंड की बात करूँ तो ये पूरा यहाँ से लेकर के AOBOA वाला एरिया, यानी ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिज्यखंड। तो हमें वृत्तखंड का एरिया ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे अभी हम लोग बात करेंगे। अगर इस वाले त्रिज्यखंड में से, इस वाले त्रिज्यखंड में से अगर मैं ये वाला एरिया हटा दूँ, ये ट्रायंगल्स वाला, तो जो एरिया बचेगा उसको हम लोग वृत्तखंड बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई। मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम ड्रा किया हूँ, उसको भी मैं बात कर दे रहा हूँ। ये मेरे पास ये डायग्राम दे रखा। मैंने क्या किया, O से AB पर एक मैंने क्या किया, लंब रेखा खींचा हूँ। लंब रेखा कंडीशन ये होता है कि शीर्ष को बराबर बराबर दो भागों में भी बांटता जाएगा। इस वाले इस कोण को दे रखा है 120 अंश दे रखा है इसमें बुक में ये। तो यहाँ से मैंने इस वाले AB पे एक परपेंडिकुलर लाइन में ड्रा किया हूँ। जैसे ये लाइन ड्रा करेंगे ये इस वाले शीर्ष को दो बराबर भागों में डिवाइड करता हुआ जाएगा। तो मतलब 120 को दो बराबर भागों में बांट देगा और इस रेखा को क्या करेगा, ये दो बराबर भागों में बांटेगा। इसी का डायग्राम हम लोग यहाँ से थोड़ा समझने के लिए आप लोग प्रॉपरली यहाँ पर नीचे बना दे रहे हैं। ये ऐसा थोड़ा सा अच्छा से बना लेंगे, चीज़ों को आप लोग समझते चलेंगे तो आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। ये है, ये O है, यही है सेंटर वाला, ठीक ना। और इसका एंगल जो दे रखा है वो कितना इस समय यहाँ पर 120 अंश है। मैंने क्या कहा, यहाँ से शीर्ष पे यानी शीर्ष से समभुजा पर एक लंब डाला हूँ और लंब डालते समय इसको दो बराबर भागों में क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो ये 60 हो जाएगा ये भी, और ये भी क्या हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। और ये दोनों दूरी कैसी हो जाएंगी आपस में बराबर। इसका नाम ये जीवा था, AB है। यहाँ पर जहाँ पर लंब हुआ इसको M मान लेते हैं। और यहाँ पर जैसे लंब हुआ तो ये क्या बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री का वैल्यू बनाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये 60 है ये 90 है तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा, 30 का। इसको भी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जैसे मैं बात कर लूँ ये 30 का होगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, माने क्या, हमें इसकी लंबाई OM की लंबाई चाहिए, OM की लंबाई चाहिए और क्या AB की लंबाई चाहिए। कैसे चाहिए आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ से डायग्राम से हम लोग को क्या कर लेंगे, दिया क्या, कोण AOB बराबर यहाँ पर कितना है 120 अंश। और हम करेंगे क्या, OM हमारे पास ये लंब है किस पे, AB पे। OM लंब है किस पे, AB पे। जब AB पे लंब है तो ये वैल्यू आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर, मैंने बताया कि AM बराबर क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा, सॉरी MB क्या हो जाएगा। और साथ साथ ये दोनों कोण की वैल्यू भी आपस में बराबर हो जाएगा। कोण AOM बराबर कोण MOB, और इन दोनों की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगी, 60 अंश। और ये होगा क्या, AOB बराबर क्या होगा 1/2, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसकी जो वैल्यू होगा वह 1/2 एंगल AOB के बराबर हो, क्योंकि इसको क्या करता है, अर्धा करता हुआ चलता है। ये बन गया।
अब जब जैसे मेरे को यहाँ आया, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको h मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, रेशियो वाला फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज, इसको ले रहे हैं समकोण त्रिभुज, कौन सा, OMA में, ठीक है ना, कोई दोनों होगा। और ये दोनों को कैसे त्रिभुज होंगे, दोनों ये वाला और ये वाला दोनों समरूप त्रिभुज है। कौन कौन सा, OMA और OMB दोनों समरूप होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये इस पे अर्धक करा, कोण को भी अर्धक करा और भुजा को भी अर्धक करा। ये वाला त्रिभुज और ये वाले दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये क्या होगा हमारे पास, इसमें लगाएंगे हम लोग, इसकी वैल्यू पता, ये तो त्रिज्या दे रखा है 21 सेंटीमीटर इसका दे रखा है, त्रिज्या ही है डायमीटर, सॉरी रेडियस। तो हम लोग करते क्या, इसी की सहायता से हम लोग वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो कितना हो जाएगा, h बटे का मैं क्या कर दे रहा हूँ 21, h बटे का 21, यानी ये क्या होता है, इसके केस में इस वाले एंगल के निकाल रहा हूँ, लंब बटे क्या हो जाएगा आपका कर्ण, इसको केस में निकालो तब वो आ जाएगा, ये बटे का ये करेंगे या ये बटे का ये, तब ये लंब बन जाएगा, ये आधार बनेगा, डोंट वरी कोई दिक्कत नहीं। लाल बटे का क्या हो जाएगा, ये कक्का। अब यहाँ से क्या आएगा, देखो h इसके लिए लंब है और ये कर्ण है, लंब बटे का तो साइन होता है ना, सॉरी यहाँ पर साइन हो जाएगा, साइन कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ से h की वैल्यू मेरे को आ गया, क्या आ गया, h की वैल्यू आ जाए 21/2 और h माने OM की वैल्यू आ गया, क्या आ गया, OM की वैल्यू हम लोग कितना पा गए, 21/2 का सेंटीमीटर। एक तो वैल्यू हम लोग यहाँ से मिल गई, बहुत अच्छा। दूसरी वाली निकाल लो, किसकी, y की निकालना है, सॉरी x की निकालना है। तो x बराबर क्या होगा, x बटे का 21 कर दे, हाँ आधार बटे का कर्ण कर दे। तो चलो 21 बटे यानी x अगेन x बटे का 21, x बटे का 21 ये आधार है, ये कर्ण है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण क्या होता है आपका, काश होता है, बोलो ना भैया, काश 30 अंश। और काश 30 अंश की वैल्यू आप लोग खूब अच्छे से पता है, काड़ी में 3/2 आ जाएगा। यहाँ से अगर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x बराबर क्या आ जाएगा, 21 काड़ी में 3/2 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आया, केवल AM की आया है, किसकी आया है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, AM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुझे चाहिए किसकी, AB की। तो AB के लिए मैं मार्कर यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ, AB बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसी का दुगुना, क्योंकि दोनों बराबर है। AB बराबर क्या हो जाएगा, 2AM हो जाएगा। अब यहाँ पर रखोगे तो 2 गुणे का 21 काड़ी में 3/2M होगा, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट AB की जो वैल्यू आ जाएगी वह क्या आ जाएगी भैया, 21 काड़ी में 3 सेंटीमीटर। अभी मैं सारी वैल्यूज मैंने फाइंड कर लिया हूँ। अब हमें क्या करना है, केवल और केवल सॉल्व करना है। ये होगा, जैसे ये मेरे को मिल गया, ये मिल गया, ऊंचाई मिल गई। अब हम लोग इसका एरिया का फार्मूला हम लोग लगा लेंगे, बहुत प्यारा वाला, हम लोग खूब पता है, 1/2 आधार गुणे का ऊंचाई वाला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग त्रिज्यखंड का एरिया निकालते हैं। चलिए हम लोग निकालते क्या, त्रिज्यखंड का एरिया। ये तो आप लोग समझ गए, इसको हटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं आप लोग को, मैं समझ रहा हूँ। नहीं तो चलो एक बार फिर भी प्रयास करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने दे रहे, थोड़ा सा स्पेस आप लोग हम लोग के पास कम है, इसलिए एडजस्ट करना चाहें। चलो देखते हैं। अब हमें क्या करना है, त्रिज्यखंड का एरिया निकालना है ना, त्रिज्यखंड का ध्यान रखना। त्रिज्यखंड का एरिया का हम लोग फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या होता था, पाई आर का स्क्वायर इंटू थीटा बटे 300 का 60, यही ना था। इस समय थीटा ये पूरा हम लोग को देखना है, क्योंकि मुझे यहाँ से लेकर के पूरा ये त्रिज्यखंड निकालना है। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। तो त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू दे रखा है 22/7, आर की वैल्यू दे रखा है 21 और थीटा की वैल्यू 120 और बटे का कितना दे रखा है 300 का 60। ये काटो, 12 तिहाई का 36 जाएगा, ठीक है, 3 7 21 जाएगा और 7 से कैंसिल होगा। क्यों भैया, अच्छा हाँ, अभी तो 21 बचेगा ना आई स्क्वायर, केवल ये 21 और क्या बना 22 ना, 22 गुणे का 21। चलो गुणा कर लो, 21 दूनिया का 42, 42 का तो हासिल गया 4, 21 दूनिया 42, 42 4 का 46, यही आएगा भैया।
इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर किसका आ गया, त्रिज्य यानी त्रिज्यखंड ए ओ बी वाई ए का एरिया आ गया है ना, त्रिज्यखंड में लिख दे रहा हूँ, त्रिज्यखंड। यहाँ तक तो ठीक ठाक है, कोई किसी को किसी प्रकार की समस्या। ये आ गया मेरे को, यहाँ से पूरा भर के आया है, ध्यान रखना, ये पूरा एरिया ये। अब इस वाले एरिया को मुझे निकालना है, इसमें से घटाना तो आ जाएगा ना। चलो इसको निकालते हैं। तो हम लोग निकालेंगे क्या, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल ऑफ एरिया। क्या कोई दिक्कत है किसी को? होगा क्या, इसका 1/2 आधार किसका है, इसका आपका ओ बी है और ऊंचाई कितना बन गया, सॉरी ए बी है, ऊंचाई कितनी है, ओ एम है। क्या है, ओ एम है, यही ओ एम ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 ए बी की वैल्यू कितना निकालने हम लोग, 21 कड़ी में 21 कड़ी में 3। ओ बी कितना, ये वाला वैल्यू कितना निकाला, एक्स वाली 21/2। अब इसी को हमें करना है सॉल्व। क्या करना है, इसको करना है सॉल्व करो, देखो कितनी वैल्यू आती है इसकी, जल्दी से करिएगा, क्विक फास्ट। चलिए हम लोग कर लेते हैं, 21 में 21 का गुणा करेंगे तो 21 का मान कितना, 441 भाई, 21 × 21 441, कड़ी में 3 लगा ही है और नीचे क्या होगा, 2 दूनी का 4, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है ना, किसका, त्रिभुज ए ओ बी का एरिया। क्यों, ठीक है, यहाँ तक आगे कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, जैसे यहाँ तक आया हम लोग करेंगे क्या, अब हमें करना है, मुझे त्रिज्यखंड यानी इसका एरिया ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ किसका, ए ओ वाई का, यही ना है भैया हम लोग का वृत्तखंड, ए बी वाई का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बड़े वाले का क्षेत्रफल पहले हम लोग करेंगे किसका, त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया लिख देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसके बाद क्या, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया मैं आगे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा लिखने स्पेस कम है। तो चलो, त्रिज्यखंड का एरिया कितना आया था, ये 462 माइनस का 4 4 1 कड़ी में 3/4। बस इसे ही कैलकुलेट हमें करना है और कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाल लेना है। दोनों में कुछ नंबर्स ऐसे कॉमन होंगे 462 में और इसमें, तो मैं समझ रहा हूँ 21, क्योंकि इसमें भी गुणा था, देखो इसमें भी कहाँ गए, 21 इसमें भी गुणा था और 21 इसमें गुणा था। तो जैसे 21/, अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, अगर 21 केवल कॉमन लूँ, क्या ले लूँ हम लोग, 21/, अगर 4 कॉमन लो तो कितना बचेगा, 21/4 से अगर हम लोग कॉमन करेंगे 88 बचेगा। 88 माइनस का 21 का नहीं 22 हो 21, हाँ 21 कड़ी में 3 बचेगा। इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा। किसका, इस वाले साइडेड पोर्शन का, यानी ए बी वाई का एरिया। किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या, इसको आप लोग ये नोट कर लो, बस थोड़ा सा था उल्टा पुल्टा, तो नोट कर लीजिए आप लोग। आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से शेयर करिए दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।